भी आंसू न कर बेकार, ना जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। एक भी आंसू न कर बेकार, ना जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। प्यास प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है अमरवाणी नहीं है। प्यास प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है अमरवाणी नहीं है। हर अश्क का कर श्रृंगार, हर अश्क का कर श्रृंगार, ना जाने कौन देवता को नहला जाए। एक भी आंसू न कर बेकार। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा प्यास प्यासे के कुआं आता नहीं है। ठीक, कुआं खुद चलकर नहीं आता, हमें उसके साथ पहुंचना होता है। और कभी भी निराश होकर के हमें अपने अश्रु को यूं ही नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कभी ना कभी आपकी जो मेहनत है, आपके जो डिवोशन है, डेडिकेशन है, अश्रु है, ये सारी चीजों का जब भगवान वरदान देते हैं तो वो श्रृंगार हो जाता है। तो इसे याद रखिए। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा की। देखिए, टॉपिक जो है बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, बेस एनिलिडा चल रहा है। मुझे खुशी है कि बच्चों ने मुझे इतना प्यार दिया है और उन्हीं की वजह से आज 440 सब्सक्राइबर हो गए। तो मुझे इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो मुझे देखते हैं, समझते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि ये कई बच्चों तक पहुंचे, है ना, कई लोग जाने और इसे समझे। इसलिए मेरी कंटिन्यूटी में कभी कोई कमी नहीं आएगी। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं अगर आपसे बात करूं आज के क्वेश्चन की सीरीज की, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है हेट्रोनेरिस स्टेजेस। हेट्रोनेरिस का स्टेज पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हेट्रोनेरिस क्या होता है? सेक्सुअली मैच्योर होता है विथ टू रीजन, एटोक एंड एपिटोक। एटोक एंड एपिटोक सेक्सुअली क्या होता है? मैच्योर होता है। हेट्रोनेरिस इज द सेक्सुअल स्टेज ऑफ नेरिस। ठीक है, और ये क्या होता है? टू रीजन, एटोक और एपिटोक में डिवाइड होता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेथिका ऑफ द अर्थवर्म टेक अ पार्ट इन। तो स्पर्मेथिका जो होता है बेसिकली अर्थवर्म का, कहाँ पार्टिसिपेटिंग करता है, क्या इसका मेन रोल होता है, ये समझते हैं। तो ये क्या करता है? कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम अ अदर एनिमल। मतलब ये क्या करता है? कलेक्शन करता है स्पर्म का। ठीक है, क्या करेगा? कलेक्शन करता है स्पर्म का फ्रॉम द अदर एनिमल। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या है? कलेक्शन ऑफ स्पर्म है। इसके पहले भी मैंने इसी क्वेश्चन को बताया हुआ है, बस वहां पे स्पर्मेटोजोआ था, है कि नहीं? तो मैंने बताया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। मतलब बाहरी रूप से सेगमेंटेशन एब्सेंट हो, बट द इंटरनल सेगमेंटेशन इज अगर और ए प्रेजेंट। लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो तो वो कौन सा मतलब एनिमल होता है? उसे बोलते हैं आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा is a very important for the evolutionary study of the annelida, and it is a specific type of a animal of annelida that have a external segmentation is absent but the internal segmentation is occur। तो आपको इसे ऐसे ही इसी बेस में तैयार करना है और याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, earthworm have a no skeleton but the during the burrowing and the anterior end become a target act as a hydraulic skeleton। मतलब जो अर्थवर्म होता है उसमें स्केलेटन नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है? बिल बनाता है, बिल में जाता है, द एंटीरियर एंड। ठीक है, और उसकी मतलब एज ए टारगेट, मतलब इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। ठीक है, एक्ट एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटन, हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरीके वर्क करता है। तो ये कैसे होता है? ये इसमें सिलोमिक फ्लूइड होता है। क्या होता है बच्चों? सिलोमिक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से उसमें इतनी टर्गिडिटी आ जाती है। टर्गिडिटी समझते हैं? टर्गिडिटी को हम दूसरे शब्दों के फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है बॉडी, तो इसलिए ऐसा होता है। बस इसे ऐसे याद रखना है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एनिलिडा।
अरे भाई सीधी सी बात है कि ट्रू सिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो अगर सिलोम के रेफरेंस में तो सीडो सिलोमेट नहीं होंगे, है कि नहीं, ये याद रखना है। तो ये क्या होते हैं, सीडो सिलोमेट नहीं होते, होते क्या है, ट्रू सिलोमेट। एनिलिडा से ट्रू सिलोम स्टार्ट हो जाती है, ये मैंने आपको बताया ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज, तो अर्थवर्म का ब्लड कैसा होता है, भाई होता तो रेड ही है, कैसा होता है, क्लोज टाइप का। अब कैसा होता है ये देखिए, कह रहा है रेड इन ए कलर, कैसा होगा, रेड होगा कलर में, ड्यू टू डिजोल्व हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, मतलब कि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है, बस इसे ऐसे ही याद रखना है, इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माप्रोडाइट। हर्माप्रोडाइट मीन्स बोथ द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी इज अकर इन अ सिंगल बॉडी, मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक बॉडी में प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलेंगे, हर्माप्रोडाइट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब ये क्या होता है, अर्थवर्म, क्या होता है, अर्थवर्म, दोनों ही पार्ट इसमें होते हैं, तो इसलिए अर्थवर्म होता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अर्थवर्म गिजार्ड इज फाउंड इन, गिजार्ड क्या है, गिजार्ड एक मतलब इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जो क्या करेगा, भोजन को या फूड की मिक्सिंग का काम करता है। मिक्सिंग समझते हो, मिलाने का काम करता है, ठीक है, ग्राइंड करने का काम करता है। मिक्सी जो होती है, जो घर में जिससे चटनी बनाई जाती है, वो भी क्या है, ग्राइंड करती है, मिक्सिंग का काम करती है। तो इसी तरीके से गिजार्ड होता है। अब कह रहा है कि इन अर्थवर्म गिजार्ड इज फाउंड इन, अब किस सेगमेंट में होता है आपको ये बताना है कि नहीं। तो वो सेगमेंट क्या होता है, वो सेगमेंट होता है 8th सेगमेंट। देखिए सेगमेंट आप लोग को याद रखना है, एनिलिडा में सेगमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे मेरी क्लास को रेगुलर देखते हैं उनको मैं बता दूं, सेगमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। गिजार्ड क्या है, 8th नंबर के सेगमेंट्स में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्थवर्म। अब अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म में बेसिकली क्या होता है, फेरेंजियल एंड द सेप्टल नेफ्रीडिया आर द एंटेरोनेफ्रिक, मतलब फेरेंजियल हो गई और उसके सेप्टल रीजन पे जो नेफ्रीडिया होती है वो एंटेरोनेफ्रिक होती है। एंटेरोनेफ्रिक का मतलब समझते हैं, एंटेरोनेफ्रिक का मतलब होता है उसके इंटरनल पार्ट पे क्या होगा, इंटरनल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं एंटेरोनेफ्रिक। तो आपको इसे याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द सम बॉडी पार्ट्स इन द अर्थवर्म फेरिटिमा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे सेगमेंट है बॉडी के जो करेक्टली बताए गए हैं, कि मतलब इस सेगमेंट पे ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस इन अ 10th and 11th सेगमेंट। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ओवरी जो होती है वो 13 सेगमेंट में होती है, उसी तरीके से 10th और 11th सेगमेंट में टेस्टिस होता है अर्थवर्म की, ये याद रखोगे। 10th और 11th सेगमेंट में टेस्टिस होता है, याद रखना। 13 सेगमेंट में क्या होती है, ओवरी होती है, इसे याद रखोगे। ये सारी चीजें सेगमेंट की याद रखना है। कितने सेगमेंट होते हैं, 100 से 200 सेगमेंट होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा था लेटरल हार्ट इन अर्थवर्म हैव ए। तो लेटरल हार्ट जो होता है उसमें अर्थवर्म में क्या क्या होता है ये बताना है। तो मैंने बताया था 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर का मतलब 8 है कि नहीं। तो 4 पेयर ऑफ द वॉल्व आर सिचुएटेड इन अ सेगमेंट 7 and 9। देखिए 14वें, 15वें, 16वें, ठीक है, और 18वें, 19, और उसके बाद क्या मैं कहूं 10th और 11 और इधर 13, ये सारे के फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बचा क्या, इससे नीचे वाला ही होगा हार्ट का, तो 7 and 9 क्या होता है, हार्ट वॉल का होता है, ठीक है, याद रखोगे। तो लेटरल हार्ट इन अर्थवर्म have a 4 pair of the walls and they situated in the segment 7 and 9। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हमेशा इसी तरीके से करना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए जरा सा। ठीक, हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो काइलेटम होता है, हम लोग काइलेटम की बात कर रहे थे, काइलेटम क्या होता है 14वें, 15वें, 16वें में होता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखोगे। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन फेरिटिमा, फेरिटिमा मतलब अर्थवर्म, इज करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन। मतलब
ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मैच करता है? तो मैं इसका सीधे से बता दूं कि क्लाइटेलम जो होता है, जो 16-15 मतलब 14-15-16 सेगमेंट्स में होता है, ठीक है, इसे याद रखोगे। 14, 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइटेलम सेक्रीट करता है कोकून को। क्या करता है? कोकून को सेक्रीट करता है। तो इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा आर। सिटाई, हाँ करता है, सिटाई लोकोमोशन का काम करता है, बिल्कुल लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करेगा। उसके बाद है सकर्स, सकर्स ही मूवमेंट में मदद करते हैं। पैरापोडिया तो एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो ये सारे ही पार्ट कहीं ना कहीं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इसी को आपको याद रखना है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय द अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। आपको पता होगा अर्थवर्म, ठीक है, केचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड्स भी इसे कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब कीड़े मकोड़ों के द्वारा कंपोस्ट यानी खाद के द्वारा इसे मिला करके, गोबर के द्वारा मिला करके, इससे क्या होता है, कृषि के उत्थान के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उन्नत प्रकार की किस्मों का उत्पादन करने के लिए इसे बनाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म्स आर ए हर्माफ्रोडाइट एंड रिप्रोड्यूस प्राइमरीली बाय द। तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दोनों ही बॉडीज में पाई जाती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, देन इसमें क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन अर्थवर्म न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। तो अब ये कह रहा है कि मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अर्थवर्म में ह्यूमिक एसिड को बेसिकली यूटिलाइज करता है ह्यूमस से। बात समझ में आ रही है? तो वो होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड। कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या करता है, ह्यूमिक एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। ये बात आपको क्या करनी, याद रखनी। जैसे कि कैल्सीफेरस ग्लैंड ह्यूमस को ऑब्जर्व करती है, उसी तरीके से एक और ग्लैंड मैंने बताई थी आपको, है ना, मस्कुलर ग्लैंड, जो दो अर्थवर्म को आपस में जोड़े रखती है, तो उसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन अ सिलोमिक फ्लूइड ऑफ अर्थवर्म। भाई सिलोमिक फ्लूइड, सिलोम होता है, ठीक है, बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एब्सेंट क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। भाई ये कोई ब्लड की वेसल्स थोड़े ना है, ये तो सिर्फ सिंपल सिलोम है, तो इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व कोड इन अर्थवर्म ओरिजिनेट फ्रॉम। सो नर्व, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझिएगा। द नर्व कोड इन अर्थवर्म ओरिजिनेट फ्रॉम, देखिए, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया हैज अ फ्यूज पेयर ऑफ गैंग्लिया। जो सुप्रा मतलब सुप्रा, सबसे सुप्रीम वाला, फेरेंजियल गैंग्लिया होता है, हैज अ फ्यूज पेयर ऑफ गैंग्लिया, क्या होता है, दो पेयर का फ्यूज गैंग्लिया होता है इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में, फ्रॉम द फिफ्थ और टू लास्ट, फिफ्थ नंबर से लास्ट तक होता है। यही क्या करता है, नर्व कोड को ओरिजिनेट करता है। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया ओरिजिनेट द गैंग्लिया ऑन द सेगमेंट ऑफ फिफ्थ सेगमेंट टू लास्ट, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेगमेंट इन अर्थवर्म द ओवरी इज प्रेजेंट। तो 13 सेगमेंट में होती है, किसमें होती है, 13 सेगमेंट में होती है, याद रखोगे। 10th और 11th में क्या होता है, टेस्टिस होता है। 13 में क्या होता है, ओवरी होती है। 14, 15, 16 में क्या होता है, क्लाइटेनम होता है। याद रखोगे ना सारी चीजें। कितने सेगमेंट्स होते हैं, 100 से 200 सेगमेंट होते हैं, ये सब याद रखना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डिराइव द नरिशमेंट फ्रॉम। मतलब फेरिटिमा और उससे जितने भी रिलेटिव हैं, मतलब उसके उस एनिलिडा में जितने पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, या उसकी एवोल्यूशनरी ट्रेट में जितने एनिमल हैं, वो क्या करेंगे, अपना नरिशमेंट कहाँ से प्राप्त करते हैं, डिकेइंग द फॉलन लीव्स, जो भी बेकार सी लीव्स हैं, एंड द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डेड एंड डिके मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल है, उससे ये क्या करते हैं, अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।